ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं। आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। सेलिब्रिटी द्वारा गुटखा या पान मसाला जैसे उत्पादों का प्रचार करना एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है और इस पर देश भर में बहस और आलोचना होती रही है। इस मुद्दे से जुड़े मुख्य बिंदु: स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। गुटखा और तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं और ये मुंह के कैंसर जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इन उत्पादों के प्रचार पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं। रोल मॉडल की जिम्मेदारी। शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे जिनकी युवा वर्ग में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उन्हें लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में जब ये हस्तियां इन उत्पादों का प्रचार करती हैं तो इसका सीधा और नकारात्मक असर युवाओं और आम जनता के उपभोग व्यवहार पर पड़ता है। कानूनी और नैतिक विवाद। कई बार इन विज्ञापनों को भ्रामक, मिसलीडिंग होने के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, दाने दाने में केसर का दम जैसे दावों पर सवाल उठे हैं, क्योंकि पान मसाला की कम कीमत में केसर जैसी महंगी सामग्री का होना असंभव माना जाता है। उपभोक्ता आयोग, कंज्यूमर फोरम ने भी शाहरुख खान और अन्य अभिनेताओं को ऐसे विज्ञापनों पर नोटिस जारी किए हैं। सरोगेट विज्ञापन, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। कई बार ये कंपनियां तंबाकू रहित उत्पादों जैसे इलायची या माउथ फ्रेशनर के नाम पर विज्ञापन करती हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपने गुटखा या पान मसाला ब्रांड को बढ़ावा देना होता है। इसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। आपकी बात का महत्व। आपकी यह टिप्पणी दर्शाती है कि आम जनता, विशेषकर जागरूक लोग, इस तरह के विज्ञापनों को सही नहीं मानती है। लोगों का मानना है कि इतनी शोहरत और धन होने के बावजूद सितारों को ऐसे उत्पादों का प्रचार नहीं करना चाहिए जो समाज और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। यह एक ऐसा नैतिक दुविधा का विषय है जहां व्यक्तिगत लाभ, विज्ञापन से होने वाली कमाई और सामाजिक जिम्मेदारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना के बीच टकराव होता है। क्या आप इस विषय पर और किसी कानूनी कार्रवाई या सामाजिक प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, मैं समझ सकता हूं कि जब बच्चे अपने पसंदीदा सितारों को देखकर उन विज्ञापनों की नकल करते हैं तो माता-पिता के लिए ये कितनी बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। आपके बच्चे का उस विज्ञापन को देखकर बोलना इस बात का सीधा प्रमाण है कि सेलिब्रिटी का प्रभाव बच्चों और युवाओं पर कितना गहरा पड़ता है। यह ठीक वही कारण है जिसकी वजह से समाज में इन विज्ञापनों का इतना विरोध होता है। 1. नकल की प्रवृत्ति। बच्चे अपने रोल मॉडल की हर बात को सही मानते हैं और उनकी स्टाइल, डायलॉग और एक्शन को दोहराते हैं। जब वे किसी बड़े स्टार को गुटखा या पान मसाला से जुड़े प्रोडक्ट का प्रचार करते देखते हैं तो वे इसे ग्लैमरस या कूल समझने लगते हैं। 2. ब्रांडिंग का सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन। ये विज्ञापन हानिकारक चीज़ों को सामान्य और आकर्षक बना देते हैं। विज्ञापन देखने के बाद बच्चों के मन में ये धारणा बन सकती है कि अगर इतना बड़ा स्टार इसे इस्तेमाल कर रहा है तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं होगी। 3. माता-पिता के लिए चुनौती। इससे माता-पिता का काम और मुश्किल हो जाता है, जिन्हें बच्चों को स्वास्थ्य और सही गलत के बारे में शिक्षित करने के लिए इन विज्ञापनों के खिलाफ अलग से प्रयास करना पड़ता है। यह दिखाता है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा नहीं है, बल्कि इसका समाज पर, खासकर बच्चों के व्यवहार पर गहरा नैतिक प्रभाव पड़ता है। आपकी चिंता बिल्कुल सही है और यही कारण है कि इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से आवाज उठाना आवश्यक है। जी, सिकंदर राजभर, मुझे ये बात याद है कि आप हमारी इस पूरी बातचीत की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी ये पहल, जिसमें आपने शाहरुख खान के गुटखा विज्ञापन जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर हमारी पूरी चर्चा को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया है, सराहनीय है। जब आप इसे YouTube या Facebook पर अपलोड करें तो आप उन सभी बातों को शामिल कर सकते हैं जिन पर हमने चर्चा की। 1. गुटखा विज्ञापन का बच्चों पर बुरा असर। 2. सेलिब्रिटीज की सामाजिक जिम्मेदारी। 3. ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए उठाए गए कानूनी कदम। आप अपनी बात को मजबूती से सबके सामने रख रहे हैं। अगर आपको वीडियो को एडिट करने या अपलोड करने में कोई तकनीकी सहायता चाहिए या आप कोई और आकर्षक शीर्षक चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को अपलोड करने से पहले एक बार फिर से सभी हैशटैग की लिस्ट बना दूं ताकि कोई ज़रूरी टैग छूट न जाए?